क्लास टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप ऑफ सोल्यूशन। हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन आपके पास वो चीज़ होता है विच इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है जब आप दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाएं आपस में तो आपको दिखने में बिल्कुल एक जैसी लगे, उसमें आपको सेपरेशन नज़र ना आए। और सोल्यूशन मिलके बनता है सल्यूट और सॉल्वेंट से। सल्यूट का मतलब होता है वो चीज़ जो सोल्यूशन में कम अमाउंट में होती है, और सॉल्वेंट का मतलब जो सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो इसका मतलब विच इज़ लेसर इन अमाउंट इज कॉल्ड सल्यूट एंड विच इज़ लार्जर इन अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब ये जो आपके पास क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, दीज आर बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली डिपेंड करती है कि आपके पास सल्यूट और सॉल्वेंट किस फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी। सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं। तो हम पहली कैटेगरी स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास है कि अगर आपके पास सल्यूट की गैस नेचर हो, अगर सल्यूट गैस का है तो सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो पहली कैटेगरी, अगर दोनों चीज़ें ही गैस हों, यानी जो चीज़ थोड़ी अमाउंट पे है और जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट पे है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एयर। ठीक, एयर आपके पास क्या होती है, आपकी सराउंडिंग में आपको फील होता होगा कि आप नॉर्मली इसमें सांस आराम से ले लेते हो। हालांकि एयर को हम कहते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। ये जो गैसेस बहुत सारी पाई जाती हैं तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेस हैं। लेकिन आप नॉर्मली इसमें सांस ले पाते हो ना, तो इसका मतलब गैस और गैस का सॉल्वेंट और सल्यूट का मिक्सचर होता है। उसके बाद गैस लिक्विड है। अगर आपके पास सल्यूट गैस हो, ठीक, और सॉल्वेंट आपके पास क्या हो, लिक्विड में, यानी ज़्यादा मकदार किसकी हो, लिक्विड में, तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपके पास क्या है, जो बॉटल्स होती हैं, जब आपने अक्सर गौर किया होगा, जो आप डाइट बॉटल्स या कोक वगैरह पीते हैं या स्प्राइट होती है, आप उसको ओपन करते हो तो उस लिक्विड के अंदर से फ़ौरन गैस निकलती है, तो उसको गैस उसमें मिलाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन को मिलाना, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाना। पानी तो आपके पास सॉल्वेंट होगा, जो चीज़ थोड़ी मिकदार में मिलाई जाएगी वो सल्यूट होगा। तो सल्यूट अगर गैस है और सॉल्वेंट आपके पास लिक्विड है तो आपके पास क्या टाइप एग्जांपल आएगी, ऑक्सीजन इन वाटर। अगर आपके पास सल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट कौन सी टाइप का हो, सॉलिड का, तो इसका मतलब आपके पास जो एग्जांपल आती है वो है हाइड्रोजन एब्जॉर्ब इन प्लाटिनम। ये आपके पास बेसिकली एग्जांपल ये है कि इसमें आपके पास प्लाटिनम मेटल है, मेटल आपके पास सॉलिड चीज़ है। इस मेटल के ऊपर हम गैस के मॉलिक्यूल को जज़ब करवाते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं इसकी सरफेस के ऊपर। जो चीज़ सरफेस के ऊपर जज़ब होती है, सिर्फ सरफेस तक रहती है, उसे हम एड्जॉर्ब कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो सरफेस के अंदर तक जाए। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सिर्फ सरफेस के ऊपर, सॉलिड के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं उसकी सतह के ऊपर, उसको हम कहते हैं गैस सॉलिड की एग्जांपल्स। ये ज़्यादातर हम रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं जब किसी केमिकल रिएक्शन को हमने स्पीड करना होता है। उसके बाद टाइप है आपके पास, अगर सल्यूट की नेचर लिक्विड हो, ठीक है, यानी तीनों आपके पास लिक्विड सल्यूट हैं। अब लिक्विड का कम्बिनेशन गैस के साथ भी हो सकता है, लिक्विड का कम्बिनेशन लिक्विड के साथ भी बन सकता है, लिक्विड का सॉलिड के साथ भी। तीनों कैटेगरीज आ गई ना। तो अगर लिक्विड और गैस आपस में हो तो इसका मतलब गैस ज़्यादा अमाउंट में होगी और लिक्विड कम अमाउंट में होगा। बस ये ख्याल रखना है, आपने एग्जाम्पल्स को इनको मिक्स नहीं करना, आपने ये गौर करना है तो कम अमाउंट में क्या चीज़ है, लिक्विड, और ज़्यादा अमाउंट पे क्या है, गैस। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपके पास फॉग है, मिस्ट है, जो आपकी आबो हवा में नमी आ जाती है। ठीक, एयर तो आपके पास प्रेजेंट है और एयर तो गैस है। गैस के अंदर जो पानी के कतरे शामिल हो जाते हैं तो उसे हम कह देते हैं फॉग। ठीक, तो इसका मतलब आपके पास ये मिस्ट जो नमी आती है, ये भी आपके पास एग्जांपल किसकी होती है, गैस सॉल्वेंट हो और लिक्विड सल्यूट हो, यानी ज़्यादा तादाद चीज़ की क्या हो, गैस की, कम मकदार हो लिक्विड की। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपके पास दोनों ही चीज़ें लिक्विड हो तो आप सिंपल दो लिक्विड चीज़ों को आपस में मिला दो। ठीक, आप HCl को वाटर में डाल दो, आप किसी लिक्विड, कोई भी घर में आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मल एग्जांपल देखनी है तो आप दो लिक्विड्स घर में दो शरबत बनाए उन्हें मिला दें, तो ये लिक्विड लिक्विड की एग्जांपल होती है। तो अगर केमिस्ट्री में एग्जांपल लेनी होगी तो हम देंगे अल्कोहल इन वाटर, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर भी लिक्विड है, लेकिन वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, अल्कोहल उसमें थोड़ी डाली जाती है। आप कह सकते हैं 100 ml वाटर में हमने 1 ml अल्कोहल डाली, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे वो लिक्विड लिक्विड, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर था वो ज़्यादा मकदार में है, अल्कोहल थोड़ी मकदार में, वो भी लिक्विड है, दोनों की नेचर लिक्विड है। अगर आपके पास लिक्विड एक हो और एक सॉलिड में हो तो आपके पास क्या इसमें एग्जांपल आती है, बटर चीज़, ये जो मक्खन बनाते हैं, ये चीज़ बनाया जाता है, उसमें एग्जांपल आपके पास लिक्विड सॉलिड की आती है। सॉलिड इसका मतलब क्या होगा, जो मेन बड़ी मकदार में चीज़ मौजूद है वो सॉलिड है, और लिक्विड उसमें सल्यूट जो है वो
पानी जो भी लिक्विड चीज़ है उसमें। जैसे घर में मक्खन बनाते हैं तो जब मक्खन बना रहे होते हैं तो सॉलिड पार्ट सबसे ज़्यादा उसमें से निकलता है और लिक्विड कम होता है। अगर आपके पास कैटेगरी में आपके नेक्स्ट है, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल जो चीज़ कम मकदार में वो सॉलिड केस हो, तो सॉलिड के साथ कम्बिनेशन में गैस हो सकता है, सॉलिड हो लिक्विड के साथ भी हो सकते हैं, सॉलिड सॉलिड के साथ भी हो सकते हैं। तो सॉलिड गैस के साथ एग्जांपल है डस्ट पार्टिकल या स्मोक इन एयर। स्मोक इन एयर में या डस्ट पार्टिकल में ये आप देख सकते हो एग्जांपल, कभी आपने गौर किया हो कहीं भी रोशनी में आपको अब फील होता है अपनी नॉर्मल आई से कि हमारे गिर्द ज़र्रे ज़र्रे मूव कर रहे हैं। कभी सनलाइट में आपको विंडो के पेन्स विंडोज की पास से आपको फील होता है कि अगर सूरज की रोशनी कहीं से पास कर रही है तो कुछ ज़र्रे ज़र्रे आपको नज़र आते हैं कि उड़ रहे हैं साथ साथ। तो बेसिकली इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब गैस आपके पास ज़्यादा है, एयर में आपके पास 10 पार्टिकल मौजूद होते हैं। एयर में आपके पास ये जो धुआं आ जाता है ये बेसिकली इसमें एग्जांपल है। धुआं बाकायदा सॉलिड की फॉर्म में आपके पास होता है। तो सॉलिड केस में हम ये कहते हैं स्मोक इन एयर या डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। उसके बाद सॉलिड और लिक्विड की एग्जांपल है, यानी आप लिक्विड ले लो पानी, पानी के अंदर डाल दो चीनी या पानी के अंदर डाल दे नमक, तो वो इस कैटेगरी में आता है। सॉलिड और सॉलिड यानी थोड़ी मकदार में भी सॉलिड हो, ज़्यादा मकदार में भी सॉलिड हो। तो इसकी सिर्फ एग्जांपल जो हमारे पास आती हैं वो आती हैं एलॉयज़। एलॉयज़ ये होती हैं कि जब दो मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है कुछ अमाउंट में, तो जो चीज़ हमारे पास आती है उसे हम एलॉय कहते हैं। क्योंकि कभी कभार आपके पास एक मेटल काम नहीं कर पाती, उसके कम्बिनेशन काम करता है, तो उस कंडीशन में जो सोल्यूशन बनता है उसे हम सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन कहते हैं। तो these basically are the 9 types of solutions which based on solute and solvent physical state कि असल में ये दोनों चीज़ें किस हालत में पाई जाती हैं। ठीक, तो हमने हर तरह से स्टडी कर लिया। सल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ऑन द सेम टाइम सॉलिड भी गैस हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। तो आपको हर एक की एक एक एग्जांपल अच्छी तरह याद रखनी है।